रूपा तिर्की की आत्मा के बारे में बोले, दैट इज टेकिंग दैट आत्मा इज टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट ऑल दीज पर्सन्स, जो गैंगस्टर्स लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं रास्ता। कि ये धरती जो है ना, धरती आबा कहा जाता है हमारे यहाँ बिरसा। बिरसा मुंडा साहब को। बिरसा बिरसा मुंडा भगवान है यहाँ के कण कण में है। ये लोग सुधरेंगे नहीं ना, तो इन लोगों का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही जगह मिलेगा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही जगह मिलेगा। यहाँ का श्राप है कि जो यहाँ का पैसा उठा मैंने नोचा और यहाँ से कहीं जाने की कोशिश किया, तो वो लोग जेल ही जाता है। अभी तो कई लोग जाएंगे, अभी तो रास्ते में है। खाली चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ होने दीजिए ना। देखिए कि ये इंक्वायरी भी होना चाहिए कि ये 40 घंटा ये व्यक्ति रहा कहाँ और कौन कौन लोग हैं। यदि वो भागे वहां से दिल्ली से, क्योंकि जैसा लग रहा है कि ईडी ने जब रेड किया तो ये उसके पहले इनको भनक लग गई थी, ये भाग गए एक सर्वेंट के रूप में। झारखंड की राजनीति में और झारखंड में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि मुख्यमंत्री 40 घंटे कहाँ गायब थे। और यह सवाल हर इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि मुख्यमंत्री वापस तो आ गए हैं। आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे अपने चार्टर्ड प्लेन से, और उसके बाद वहाँ से कहीं गायब हो गए थे, यानी लापता हो गए थे, ट्रेसलेस हो गए थे। लगभग 40 घंटे वो ट्रेसलेस थे। और फिर वो अचानक सीएम हाउस में मिलते हैं, मतलब सीएम हाउस पहुंचते हैं आज ही। 30 तारीख है आज, और आज मुख्यमंत्री आते हैं लगभग 40 घंटे के बाद। लेकिन उस 40 घंटे के दौरान मुख्यमंत्री कहाँ थे, ये सवाल जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपके दिल में थे, और मैं रहूं ना रहूं उससे बहुत फर्क क्या पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले एक व्यक्ति ने पीआईएल दर्ज कर दिया था हाईकोर्ट में, और यह मांग की कि मुख्यमंत्री हमारे कहाँ हैं, उनको लाया जाए और उसकी जांच की जाए बेहतरी से। हमारे साथ 200% वाले वकील राजीव कुमार हैं। आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। झारखंड के अंदर पिछले 4-5 सालों में जो बड़े बड़े पीआईएल हुए हैं, वो इनके ही शुभ हाथों से हुए हैं। और आज जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी भी सहभागिता उस पूरे मसले पर है, ईडी की कार्रवाई हो या फिर बाकी सारी चीजें। समझते हैं कि आखिर पीआईएल करने का मकसद क्या था। फिर पहले तो जोहार आप। जोहार, सभी को जोहार मेरे तरफ से। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो आ गए जी। दिल्ली से, बाय रोड आए शायद, जैसे, क्योंकि फ्लाइट से आते तो पता चल जाता, ट्रेन से आते तो पता चल जाता, तो फ्लाइट और ट्रेन से तो नहीं आए थे, बाय रोड ही आए हैं। अब आप खबरें जो हैं कि आपने एक पीआईएल दर्ज कर दिया है, क्या है वो पीआईएल? देखिए, एक हमने क्रिमिनल रीड डाली है, WPCR, उसका नंबर भी पड़ गया है। उसमें है 3 बातें हम लोगों ने ये रखा है कि एक हैबियस रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस होता है। उसमें है कि कोई भी थर्ड पर्सन कर सकता है। हम एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, एज ए सिटीजन ऑफ स्टेट, हमने किया कि मेरा राज्य का चीफ मिनिस्टर गायब है। और ये सब जगह खबरें आ रही थी, अखबारों में भी हमने देखा, और इलेक्ट्रॉनिक से आप लोगों के भी माध्यम से हमने देखा कि नहीं, यहाँ जो है स्थिति बहुत खराब है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वही गायब हो गया। मीडिया में खबर आ रही थी कि वो जो है यहाँ से दिल्ली गए थे चार्टर्ड प्लेन से, और वहां से वो लौटे नहीं। वो जो है कहाँ है किसी को पता नहीं। उनका गार्ड्स जो है वो Z+ है शायद, उनकी सिक्योरिटी उसमें 50 से 58 के करीब उनका गार्ड रहता है। उनको मेडिकल एम्बुलेंस भी रहता है, सारा चीज उनके साथ चलता है। लेकिन गायब हो जाना तो अपने आप में एक कहिए कि विचित्र स्थिति है। उसका लेकर के हमने याचिका दायर की है, और उसमें हमने कहा है कि ये इंक्वायरी भी होना चाहिए कि ये 40 घंटा ये व्यक्ति रहा कहाँ और कौन कौन लोग हैं। यदि वो भागे वहां से दिल्ली से, क्योंकि जैसा लग रहा है कि ईडी ने जब रेड किया तो ये उसके पहले ही इनको भनक लग गई थी, ये भाग गए एक सर्वेंट के रूप में। 40 घंटे जो है वो गायब थे, और उसके बारे में पता भी नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है और किस रास्ते से और कहाँ गायब हो गए हैं। इसका लेकर के एक संशय बना हुआ था, ऑनरेबल गवर्नर का भी स्टेटमेंट आ रहा था, तब ने हमने याचिका दायर की। उसमें हमने कहा कि एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए कम से कम, कि कैसे गायब हुआ, कौन गायब कराया। हो सकता है अनहोनी भी हो जाए, एक मुख्यमंत्री है हमारे राज्य का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो चिंता तो थी। तो अब क्या होगा इस पे, आपने जो WPCR किया है? देखिए, WPCR हमने किया है,
उसकी जो सुनवाई है उसका तो पहला प्रेयर है कि इनको बुलाया जाए, माने इनको प्रोड्यूस किया जाए जब कोर्ट। आपने किया तब तक वो नहीं आए थे? हम लोगों ने 11:45 के आसपास में हमने किया था और 12 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री जी अवतरित हुए यहाँ पे, परफेक्ट। प्रकट हो गए। लेकिन उनका प्रकट होने का भी अजीब स्थिति है। मतलब जिस स्थिति में वो प्रकट हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि काफी थके हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं कहीं से भाग के आ रहे हैं वो, क्योंकि गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि एयरपोर्ट से आ रहे हैं। तो कुछ तो मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना जरूरी है। तो मेरा सेकंड प्रेयर है कि वो मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए। 40 घंटे कहाँ? उसमें 40 घंटे कहाँ थे, एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और इस तरह के पास्ट में भी कई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जहाँ पे लोग यदि किस तरह का हुआ है तो उसमें इंक्वायरी हुई है। और ये इंक्वायरी एक तरह से प्रोटोकॉल, बोलो एसओपी का हिस्सा है। स्पेस वो जो प्रोसीजर है ना, वो उसका हिस्सा होता है। जब जिनको हम लोग सिक्योरिटी मिलती है उसको उसका हिस्सा होता है, उनको करना है। तो वो चीज बातें हमने लाया है। ये एक सवाल मतलब बहुत गंभीर है इस राज्य के अंदर कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 40 घंटे ट्रेसलेस रहा। 40 घंटे मतलब कहाँ रहा किसी को कोई जानकारी नहीं है। डीजीपी कहाँ थे, सीएस कहाँ थे, और अगर जानकारी नहीं थी तो डीजीपी ने सीएम के सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की। एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में जो सबसे सुपीरियर होता है वो आपकी आईपीएस लेवल का पदाधिकारी होता है, वो कहाँ थे? तो इतना जो ताम झाम है, फिर वो मुख्यमंत्री का क्या फायदा जब मुख्यमंत्री गायबे हो जाते हैं? देखिए वही मेरी और इससे चिंता है। राज्य की छवि पूरे देश के अंदर खराब एक चीज और है, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पूरे देश में अब तो इंटरनेट का जमाना है, पूरा दुनिया में इस राज्य का क्या मैसेज इम्प्रेशन गया है। बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड, तो हम लोग मानते थे कि ये स्टेट, इन सब जो है ना बिहार के जैसे ऊपर नीचे जो वहां के न्यूज आती थी और गलत न्यूज आती थी उससे हम लोग मुक्त होंगे। यहाँ तो उससे 200% ज्यादा जो आप बताते हैं, 200% ज्यादा खराब न्यूज आने लगा। सब चीज में रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए यहाँ पे ईडी का पहला चार्जशीट होता है झारखंड में। ईडी का पहला कन्विक्शन होता है झारखंड में। हॉर्स ट्रेडिंग में इंडिया में पहला चार्जशीट होता है। यहाँ मेयर चुनाव में पहला चार्जशीट होता है। यहाँ का पहला मुख्यमंत्री है जो सिंगल एक मुख्यमंत्री है, वो इंडिपेंडेंट, वो मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद से एक मुख्यमंत्री है जो गायब हो जाता है। और इस मुख्यमंत्री पे भी अरेस्ट का तलवार है, आज न कल अरेस्ट होना है। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को किस तरफ ले जा रही हैं? अच्छा, ये जो इंप्रेशन गया है पूरे समाज में और पूरे झारखंड में और पूरे देश में, और ये हास्यास्पद है। आज के दिन में हैशटैग चल रहा था कि भाग हेमंत सोरेन भाग। तो इस तरह का हम लोगों को अपने भी एक अच्छा नहीं लगता। उसको कम से कम इन इन लोगों को ध्यान देना चाहिए जब आप करते हैं, पब्लिक लाइफ में है तो इसको तो ध्यान देना पड़ेगा। जब से सरकार बनी है 2019 के बाद से ही आप लगातार एकदम हाथ पैर धो पीछे पड़ गए हैं, ऐसा लगता है। चाहे वो रूपा का मसला हो, रूपा तिर्की वाला मसला आपने हो, याद दिलाया। उसके बाद जो चीजें चल रही हैं, देखिए उधर से केस आप पर होता है, आप इधर से एक मामला चढ़ाते हैं कोर्ट में। देखिए आकाश जी, आप सभी में हम समझते हैं कि बहुत क्लोज से देखे हैं। आपने याद दिलाया रूपा तिर्की का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। रूपा तिर्की का मर्डर जो है ये लोग हुआ है। जांच, हम तो मानते हैं कि मर्डर किया गया और उसको मार के टांगा गया। उस लेडी ने, चूंकि इतनी एस्पायरिंग थी, इतनी मतलब इंटेलिजेंट लड़की थी, पढ़ी लिखी, जो सब इंस्पेक्टर थी, उसको इनके लोगों ने मारा। अब ये अलग बात है कि सभी लोग जो है नहीं फाइंड आउट हुआ, लेकिन उसके फैमिली का कहना है कि इन्हीं लोगों ने मारा। मरा तो किसी ने है। उसके बाद इनका जो एलिगेशन लगा पंकज मिश्रा पे, पंकज मिश्रा अंदर, उसके बाद से जितने भी, हम ये मानते हैं, हम पूर्व में भी जब ये बातें उठती थी तो हम बोले कि देखिए किसी की भी मृत्यु होती है अकाल, उसके जो आत्मा है ना वो रिवेंज लेती है। जितने गैंगस्टर लोग इनके साथ थे हेमंत सोरेन जी के साथ, चाहे वो पंकज मिश्रा हो, दाहू यादव हो, बच्चू यादव हो, आपको
साहेबगंज का जितना भी है गैंग, प्लस इनके अमित अग्रवाल हो, इनका एक और जो हरमू का आदमी है वो हो, चाहे अभी जो जाने वाले लोग हैं, सभी लोग रास्ते पे हैं। अब हेमंत जी का आज हो या कल हो ईडी समन कर रही है, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। जो आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी तो होनी है, इसलिए कि 3-3 केसेस है, इन 3-3 केसेस में इनको खोज रही है ईडी, नहीं होने का सवाल ही नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इतने एलिगेशंस के बाद हमको नहीं लगता है कि ये बच पाएंगे। इनका माइनिंग का मैटर है, इन्हीं पे जो है लैंड स्कैम है, और लैंड ऐसा वैसा नहीं है वो जिसमें इन्होंने नाम ही बदल दिया, अपना नाम भी फादर का भी नाम। और इन लोगों के साथ एक विचित्र स्थिति है, ये जो लोग उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं जो मैंने उठाया, ये पहले उसको मरवाने की कोशिश करते हैं, अरेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑफिसर्स को लगा देते हैं, फॉल्स केसेस करवाते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 केसेस मेरी और मेरी पत्नी पे कराया गया। एक साहू है जो इनका प्रखंड अध्यक्ष है ठाकुर गांव एरिया का, साहू होते ST/SC एक्ट में केस होता है। उसके बाद से वो केस जो है CID को चला जाता है, जिसके हेड है अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता के साथ प्रॉब्लम ये है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ हम जो है एक मैटर देख रहे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग 2016 वाला है, जिसमें अभी तक तो ये अपने को एग्जॉनेट कर लिया है, लेकिन उसमें तो क्लीन चिट दे दिया पुलिस। वो तो पुलिस देगी, जांच तो होगी CBI की। तो आज न कल कुछ ना कुछ तो होगा ही, शुभ काम ऑनरेबल हाईकोर्ट करेगा। पुलिस वाले तो पुलिस वालों को बचाएंगे, सीनियर ऑफिसर है। लेकिन जो ये स्थिति बन रही है झारखंड में, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो लोग बोलते हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं और उन्हीं को टॉर्चर करते हैं। जो इनकी मंडली है, चीफ मिनिस्टर कोई भी है, मंडली जब तक नहीं बदलेगी ना, नहीं कुछ होगा। इनकी मंडली ही खराब है। बोलते हैं ना, द पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिनके बीच में आप रहते हैं, आप क्रिमिनल के साथ रहते हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ा विद्वान होंगे तो जेल ही जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे झारखंड बहुत बदनाम है। देखिए झारखंड की स्थिति बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यहाँ के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ। यहाँ स्थिति ये है कि ये लोग सुधरेंगे ही नहीं, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि। और हम 2 बातें बोल रहे हैं। एक तो हमने रूपा तिर्की के आत्मा के बारे में बोले, दैट आत्मा इज टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट ऑल दीज पर्संस, जो गैंगस्टर्स लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं रास्ता। दूसरा, हम हमेशा बोलते हैं कि ये धरती जो है ना, धरती आबा कहा जाता है हमारे यहाँ बिरसा मुंडा साहब को। बिरसा मुंडा भगवान है यहाँ के कण कण में है। ये लोग सुधरेंगे नहीं ना, तो इन लोगों का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही जगह मिलेगा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही जगह मिलेगा। यहाँ का श्राप है कि जो यहाँ का पैसा उठा, मैंने नोचा और यहाँ से कहीं जाने की कोशिश किया, तो वो जेल ही जाता है। अभी तो कई लोग जाएंगे, अभी तो रास्ते में है। खाली चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ होने दीजिए ना, देखिए उसके बाद से तो बिल्कुल हमको लगता है कि 10 आदमी तो एकदम हिट लिस्ट में जो दिख रहा है हमको। हम तो पहले ही बोले थे आज से कितना साल पहले कि ये लोग 40 महीना से कम नहीं रहेंगे। 40 महीना इसलिए रहेंगे कि 39 महीना का हम डेडलाइन बताए थे। हमारे यहाँ माननीय, जब हमको डिप्टी कमिश्नर था छवि रंजन, तो बुलाया था रात को धमकाने के लिए। तो हम बोले थे कि कौन से चक्कर में पड़े हुए हो, IAS अफसर हो, ट्रांसफर करा लो। तो हमको बोला, अरे आप जो है ना, आपको ठीक करने के लिए हमको CM हाउस से ये बोला गया। अच्छा, तो छवि रंजन ने डायरेक्ट ये कहा हमको बोला था कि आपको CMO ठीक से। हाँ, हमको इंस्ट्रक्शन है, वो पिंटू जी और ये लोग जो है ना, अमित अग्रवाल, ये लोग अनकंफर्टेबल आपसे, तो आपको ठीक करेगा। हमने देखो, ईश्वर है, ठीक करना है तो उनके हाथ में। इतना जरूर कहेंगे कहीं ये लोग मत ठीक हो जाए। हम बोले, जानते हैं छवि जी, मधु कोड़ा के जितने भी एक्यूज थे 40 महीना रहे थे। ये लोग उससे ज्यादा रहेंगे अंदर, ये निकलने वाले नहीं है। एक से इन लोगों का इतना बड़ा बड़ा कांड है ना, ये लोग छूटने वाले नहीं है। ये सब लोग 4 साल वाले। कल ईडी पूछताछ करेगी, क्या लगता है कि मतलब कल, मतलब हमको तो 31 होप तारीख यही है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब या ईडी करे ना करे वो तो उसे, लेकिन जो हमको अपना एक्सपीरियंस है कि उस लेवल तक ईडी ने सारा किया हुआ है,
और होमवर्क करके रखा है कि इनको अरेस्ट होने में, अब हमको लगता है अरेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एडवोकेट राजीव कुमार हैं और इन्होंने एक क्रिमिनल रीट फाइल किया है। इसमें इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रेयर किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लाया जाए। हालांकि वो आ गए हैं, इनके पीआईएल करने के बाद वो कहीं से प्रकट हुए जैसा ये कह रहे हैं। तो दूसरा प्रेयर ये है कि ये पूरे जो 40 घंटे थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ थे, इसकी जांच हो। ये एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब कैसे हो सकता है, इतना बड़ा सिक्योरिटी का पूरा कुनबा रहता है, जेड प्लस सिक्योरिटी रहती है, और सब कुछ खत्म हो के अचानक मुख्यमंत्री ट्रेसलेस कैसे हो जाते हैं, तो इसकी जांच। हालांकि राजीव सर ये कह रहे हैं और इससे पहले भी बकायदा ये कह रहे थे कि रूपा तिर्की जो एक महिला थानेदार थी, दारोगा थी साहिबगंज में, जिसकी मतलब हत्या हो या आत्महत्या जो भी कहें हम लोग, तो हत्या ही हो गई थी, हम लोग तो यही मानते हैं। आज तक जांच में अभी तक उस पर कुछ बहुत क्लियर हो नहीं पाया है। तो वो जो महिला दारोगा थी, वो उसकी हत्या में या उसके साथ जो भी हुआ उसमें ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा आरोप परिवार के लोग लगा रहे थे, और वो रिवेंज ले रही है। और ये अभी नहीं, 2 साल पहले से ये बात कह रहे हैं और आज भी ये बात कह रहे हैं। हालांकि इन सब मसले में झारखंड बदनाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये हम लोग ही मानते हैं। अब देखते हैं आगे इस प्रेयर पर क्या होता है, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या इस पर डिसीजन लेती है, ये सब आपके बीच होगा। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए। ठीक है।